सोचो, अगर तुम्हारे बॉडी में यूरिया साइकिल ना हो तो तुम्हारा ही प्रोटीन ब्रेकडाउन तुम्हें ही कुछ घंटों में पॉइजन कर देगा। आज हम देखेंगे बॉडी अमोनिया जैसे डेडली वेस्ट को कैसे सेफली यूरिया में कन्वर्ट करती है। ये प्रोसेस होता है लीवर सेल में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका हाफ पार्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और हाफ पार्ट हमारा होता है साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से इसको हम इंटर कंपार्टमेंटल साइकिल भी कहते हैं। जिसकी वजह से इसको हम इंटर कंपार्टमेंटल साइकिल भी कहते हैं। जब हम प्रोटीन कहते हैं तो मसल में जब हम प्रोटीन कहते हैं तो मसल में अमोनिया एसिड का ब्रेकडाउन होता है, जिसको हम ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन कहते हैं, जिसमें हमारा अल्फा कीटोग्लूटरेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ग्लूटामेट हमारा लीवर में चले जाता है। बाय द वे, मैंने इसको मसल बनाया हुआ है और इसको लीवर बनाया हुआ है। तो ये ग्लूटामेट हमारा लीवर में ट्रांसफर हो जाता है एंड देन दिस ग्लूटामेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट। जब हमारा अल्फा कीटोग्लूटरेट बन रहा होता है तो हमारा NH3 रिलीज हो जाता है। और ये NH3 हमारा जो हमारा H प्लस से रिएक्ट होकर NH4 पॉजिटिव बना देता है। ये H प्लस ये H प्लस हमारा लीवर में पहले से ही प्रेजेंट होता है। हमारे लीवर में बहुत सारे प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे H प्लस प्रेजेंट होते हैं। उसी में से एक H प्लस हमारा NH3 के साथ बाइंड हो जाता है तो हमारा NH4 प्लस बना देता है। तो ये NH4 पॉजिटिव हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाता है और ये रिएक्ट करता है ATP से और हमारा बाइकार्बोनेट से। रिएक्ट मतलब ये हमारा ATP यूज करता है और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट होता है तो हमारा कार्बोमाइल फोस्फेट बना देता है। अब कार्बोमाइल फोस्फेट हमारा डायरेक्टली फॉर्म तो नहीं होगा, तो इसमें हमारा एक एंजाइम लगेगा। वो एंजाइम है हमारा कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेटेज 1। ये एंजाइम हमारा इस रिएक्शन में काम करता है। तो कार्बामोइल फोस्फेट हमारा ऑर्निथिन से मिलके हमारा सिट्रुलिन फॉर्म करता है। कार्बामोइल फोस्फेट ओरिएंटिन से मिलके सिट्रुलिन फॉर्म करता है। देन सिट्रुलिन तक हमारा कार्बामोइल एंड सिट्रुलिन ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। ये मेन चीज़ है। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट या कौन कौन से मॉलिक्यूल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है ड्यूरिंग द यूरिया साइकिल। तो हमारा फर्स्ट वन इज कार्बोमोइल फोस्फेट एंड देन सेकंड वन इज सिट्रुलिन। आगे बढ़ते हैं। तो सिट्रुलिन से हमारा आर्जिनोसक्सिनेट फॉर्म होता है। सिट्रुलिन से हमारा क्या बनता है फिर? आर्जिनोसक्सिनेट। तो आर्जिनोसक्सिनेट हमारा कौन से एंजाइम से बनता है? सिंथेटेज। जब भी मैंने इसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन, ये किससे बनता है? सिंथेटेज एंजाइम से। तो कौन सा एंजाइम यूज होता है? आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। देन आर्जिनोसक्सिनेट हमारा आर्जिनिन फॉर्म करता है, जिसमें हमारा एक और एंजाइम लगता है जो कि है हमारा आर्जिनोसक्सिनेज। आर्जिनोसक्सिनेज। And then arginine is converted into ornithine with the help of enzyme arginase। जिसके पीछे एज लगता है वो मेनली एंजाइम होते हैं। मेनली क्या, वो एंजाइम ही होते हैं। ठीक है। तो बिटवीन द कन्वर्जन ऑफ ओरिएंटिन या यूरिया इज फॉर्म। यही तो बनाना था हमें यूरिया, तो ये हमारा बन गया जब हम आर्जिनिन से ओरिएंटिन बनाते हैं और निटिन बनाते हैं। तो ये हमारी साइकिल जरूरी है और इस साइकिल की जरूरी के लिए हमारा कार्बोमाइल जरूरी है, जब भी हमारा सिट्रुलिन बनेगा। और कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाने के लिए हमारा NH4 बनाना जरूरी है। तो NH4 बनाने के लिए हमारा प्रोटीन का ब्रेकडाउन जरूरी है, मतलब
हमारा ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस इंटरलिंकिंग है। तो हमारा यूरिया फॉर्म बन गया हो गया। अब देखते हैं कि हमारा ये बॉडी में पॉइज़न की तरह हेल्प कैसे करता है हमारा NH4 पॉज़िटिव। तो हमारे ब्रेन में सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स। तो इस सेल में हमारा क्या होता है मेनली हम हमारा ग्लूटामेट से ग्लूटामाइन बनता है। तो हमारा NH4 की वैल्यू, जब भी मैंने इस टू मच हाईलाइट कर रखा है इसको, NH4 की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो NH4 की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण हमारा वाटर जो है हमारा ब्रेन में भरना शुरू हो जाता है, और इस वाटर भरने को हम कहते हैं सेरिब्रल एडिमा। तो पेशेंट को हमारा, जब हम लिखते हैं तो पेशेंट को लिखते हैं कि सेरिब्रल एडिमा हो गया है। इसका मतलब वाटर फिल हो गया है। इसका मतलब जब हमारा अमाइनो एसिड ग्लूटामिन में बढ़ रहा था तो हमारा NH4 इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से ग्लूटामाइन इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हमारा वाटर ब्रेन सेल में भरना शुरू हो गया। ठीक है। तो सेरिब्रल एडिमिया क्या होता है मेनली, ये हमारा क्रीनियल प्रेशर बनाता है, इंटरक्रीनियल प्रेशर। तो क्रेनियल नर्व या क्रीनियल प्रेजेंट होता है हमारा ब्रेन में, वो उसमें जो ब्लड में प्रेशर इंक्रीज कर देता है। दूसरा, ये हमारा कोमा में ले जाता है। ठीक है। तो पहला क्या करता है ये, पहला हमारा क्रीनियल प्रेशर इंक्रीज कर देता है। ठीक है। दूसरा, ये हमारा कोमा में ले जाता है। मैंने इसको जब भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रखा है पहले से ही, क्या कि पता चल जाए ये हमारा पेशेंट कोमा में जा चुका है। अगेन हमको पेशेंट को कोमा से बचाना है, तो हमें तो पता है ये सब हो सकता है, तो हम पेशेंट को कोमा से कैसे बचाएंगे। तो पेशेंट को कोमा से बचाने के लिए हमको ये दोनों बेंजोनेट एंड फिनाइल ब्यूटरेट हमें रिएक्शन में डालने पड़ेंगे, ताकि हमारा NH4 इंक्रीज ना हो, हमारा वाटर इनटेक सेल में ना हो। तो ये दो हमारा बेंजोनेट एंड फिनाइल ब्यूटरेट हेल्प टू सेरिब्रल एडीमिया प्रिवेंशन। ऐसे हम पेशेंट को कोमा से बचा लेंगे। और अगर आपको भी एग्ज़ाम से बचना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।